या तो नींद पूरी होगी या पूरे होंगे सपने, या तो नींद पूरी होगी या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी ये दुनिया या खुश होंगे अपने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार बोर्ड विथ खुशी। आज हम लोग अपने 25 क्वेश्चन के सीरीज के डे 4 पे है और आज हमने राजनीति विज्ञान से क्वेश्चंस लिए हैं जो कि चैप्टर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली से संबंधित है। तो चलिए फिर बिना देर की शुरुआत करते हैं अपने 25 क्वेश्चंस की सीरीज को और आप इसमें से मिलाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपके कितने क्वेश्चंस गलत होते हैं, और ज़रा देखें कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। आपके जितने भी क्वेश्चन सही होंगे आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी सभी। या इसका राइट आंसर है सभी, यानी कि राज्य सूची में तीनों ही विषय है, कृषि, पुलिस और सिंचाई। तो आज हम लोग संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे जिसमें शक्तियों के बंटवारा का उल्लेख किया गया है। शक्तियों को बंटवारा करते हुए संविधान में 3 सूचियों की चर्चा की गई है। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय है उस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में जितने भी विषय है उसमें केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची में जितने भी विषय है उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य में किसी भी बात को लेकर या कानून को लेकर कोई विवाद होता है तो फिर केंद्र सरकार का ही बात सर्वोपरि माना जाता है। पूर्व में संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं, यानी +3। राज्य सूची में पूर्व में 66 विषय थे, मगर वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय है, यानी कि -5। समवर्ती सूची में पूर्व में 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है, यानी कि +5। संघ सूची के उदाहरण है जैसे रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, मुद्रा, संचार, रेलवे, जनगणना, बीमा इत्यादि। राज्य सूची के उदाहरण है पुलिस, कृषि, सिंचाई, स्थानीय सरकार, बाजार, मेला इत्यादि। ऐसे ही समवर्ती सूची के उदाहरण है शिक्षा, वन, विवाह, बिजली, तलाक, गोद लेना, वन्य जीव संरक्षण, आपराधिक कानून इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी जमुई। तो ऑप्शन ए भागलपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1990। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 22वां राज्य कौन है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो राइट आंसर है सिक्किम। भारत का 22वां राज्य है सिक्किम, जो कि 16 मई 1975 को राज्य बना था। और किस संशोधन से? तो 36वें संशोधन से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 65। तो राइट आंसर है 59 सी। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 59 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो राइट आंसर है मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक ही इंसान के नाम हैं और जिन्होंने एक फेमस बुक लिखी है अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति से संबंधित तथ्य है, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही बीजेपी की नींव रखी थी सन 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन डी इज राइट। अगर आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि भारतीय संविधान में पूर्व में कितनी भाषाएं थी, तो पूर्व में जब मूल संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन। तो यह कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो संघ सरकार का उदाहरण है इसमें से अमेरिका, और बाकी जो इसमें उदाहरण दिए गए हैं चीन, ब्रिटेन व फ्रांस, ये सारी एकात्मक सरकार के उदाहरण हैं। भारत, अमेरिका संघ सरकार के उदाहरण हैं, जबकि चीन, ब्रिटेन और फ्रांस एकात्मक सरकार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी भारत। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। ये फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय किस राज्य को काटकर बना है? तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो मेघालय असम राज्य को काटकर बना है और यह 1972 में राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी फजल अली, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर है फजल अली। राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1989। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम 1959 में हुई थी। और किस राज्य में हुई थी? राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ऑप्शन ए उप मुखिया, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी पंचायत सचिव, ऑप्शन डी प्रधान। तो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं पंचायत
सचिव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो ऑप्शन डी चेन्नई इज द राइट आंसर। और चेन्नई को उस समय मद्रास कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुई थी। और कब हुई थी? तो हुई थी वो 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 75। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 37 यानी 37 हो सकती है। अगर आपसे पूछे कि वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या 75 और न्यूनतम संख्या 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी नगर निगम। तो भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में नगर निगम का कहीं भी जिक्र नहीं है। उसका पहला स्वरूप है ग्राम पंचायत, दूसरा स्वरूप है पंचायत समिति और तीसरा स्वरूप है जिला परिषद। अब हम लोग भारत में पंचायती राज स्वरूप को समझेंगे। भारत में पंचायती राज के 2 स्वरूप दिए गए। पहला द्विस्तरीय स्वरूप अशोक मेहता समिति ने दिया और त्रिस्तरीय स्वरूप बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। आपके एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि आज के डेट में जो पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप है वो किस समिति ने दिया था? तो इसे याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। जो अशोक मेहता का द्विस्तरीय स्वरूप था उसमें पहला था ग्राम पंचायत और दूसरा था जिला परिषद, जबकि बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय स्वरूप में पहला स्वरूप था ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक के स्तर पे होता है यानी आपके प्रखंड स्तर पे, और जिला परिषद जिला के स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957-58 में अपने इस सिफारिश को दिया था और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने पहली बार सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा एक पॉइंट को कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 73वां संशोधन 1992 में आया और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। इसी वजह से 24 अप्रैल को ही हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो इन तथ्यों को आप याद रखेंगे कि भारत में कौन सा पंचायती राज का स्वरूप है, तो त्रिस्तरीय स्वरूप है। किस समिति ने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तीनों स्वरूप में उसका नाम याद रखना है। पहला है ग्राम पंचायत गांव स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद जिला स्तर पे। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 को। किस राज्य में लागू की गई? राजस्थान के नागौर जिले में। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन के तहत आई? तो 73वां संशोधन 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू की गई। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नगर निगम का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए महापौर,
ऑप्शन बी नगर प्रधान, ऑप्शन सी नगर सचिव, ऑप्शन डी न्याय मित्र। तो नगर निगम के प्रधान को हम महापौर कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ। हमने अभी आपको इस क्वेश्चन का जवाब समझाया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन 1992 से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए पंच, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी प्रमुख, ऑप्शन डी न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी के प्रधान को हम सरपंच कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 मार्च 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और इस दिन को हम 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1975। तो राइट आंसर है बी 1958। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958। 25 क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या क्या है। ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 544, ऑप्शन सी 543, ऑप्शन डी 545। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। आशा है आपको ये 25 क्वेश्चन का सीरीज पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।